तो आज मैं एक गेम लेकर आया हूँ। हुआ ऐसा था कि कल रात को मैंने बनाई थी, लेकिन फिर मैं एडिट करने गया तो देखा कि कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये गेम को। तो ये गेम 1955 में रीगा में खेली गई थी। तो मिखाइल ताल को हम भूल ना जाए, इसीलिए बहुत दिनों से मिखाइल ताल की गेम बनाई नहीं हुई थी। तो ऐसे सोचा कि मिखाइल ताल की गेम ले आता हूँ। तो मिखाइल ताल इस गेम में ब्लैक के साथ है और वाइट के साथ अजर बैयेओ। तो टाइम ना गवाते हुए सीधे गेम पर ही आते हैं। तो वाइट ने शुरुआत की थी E4 से और ताल ने रिप्लाई दिया C6 से, कैरोकन डिफेंस, D4, D5, E5 और वाइट ने यहाँ पर इस स्क्वायर को कवर किया F6 वाले और ताल के नाइट को आने से रोका। तो इसे कैरोकन डिफेंस का एडवांस वेरिएशन कहा जाता है। C5, C4, नाइट टू C6 और प्रेशर इस पॉन पर है, तो वाइट ने इस पॉन को ले लिया। D टेक्स C5 और अगर ताल इस पॉन को लेने जाते हैं तो यहाँ से वाइट अपनी क्वीन को तुरंत एक्सचेंज करवा सकता था। तो ताल ने पहले अपने पॉन को आगे पुश किया D4 पर, बिशप टू F4 और पॉन पर सपोर्ट बनाया E6, नाइट टू F3, बिशप टेक्स C5, A3। तो वाइट अपने पॉन को आगे पुश करके बिशप पर प्रेशर बनाना चाहता है और इस पॉन चेन को बढ़ाना चाहता है इस तरफ, और ये पॉन से भी ये दोनों स्क्वायर कवर है। तो ताल ने पहले इस थ्रेड को प्रिवेंट करने के लिए A5 किया और अगर यहाँ से वाइट अपने पॉन को पुश करता है तो A टेक्स B4 और वाइट अगर इस पॉन को लेता है तो ताल इस रुक को ले सकते हैं। ताल अगर इस बिशप से चेक देने जाते हैं तो नाइट बीच में आकर क्वीन से सपोर्ट बन जाता, लेकिन ब्लैक ने अपने पॉन को पुश किया ही नहीं क्योंकि ताल ने पहले ही स्क्वायर को कवर कर लिया था। तो वाइट ने कंटिन्यू किया नाइट B2 D2 से, H6, नाइट टू E4 और बिशप पर प्रेशर बनाया, B6, नाइट F2 D2, नाइट G2 E7, नाइट टेक्स बिशप और वाइट ने अपने नाइट को एक्सचेंज करवा लिया, B टेक्स नाइट, नाइट टू E4 और प्रेशर इस पॉन पर है। लेकिन ताल ने पहले कैसल किया। वाइट अगर इस पॉन को भी लेता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि नाइट G6 पर आकर बिशप और पॉन पर प्रेशर बनाएगा और वाइट अपने बिशप को बचाने जाता है। वैसे तो बचाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद तो वाइट अपने बी पॉन को आगे पुश करता है और बिशप पर सपोर्ट बनाता है, तो भी यहाँ से इस पॉन को लिया जा सकता है और इस तरीके से एक्सचेंजेस करवाए जा सकते हैं। लेकिन वाइट ने पहले अपने बिशप को ही हटा लिया यहाँ से और इस पॉन को नहीं लिया। बिशप टू G3, नाइट टू G6, F4 और पॉन पर सपोर्ट बनाया वाइट ने और साथ में अपने बिशप के लिए जगह बनाई F2 पर। तो वाइट बहुत ही ताल से ताल मिलाकर खेल रहा है ताल के साथ। क्वीन टू B6, बिशप टू D3, नाइट C2 E7 और यहाँ पर ताल ने अपने नाइट को किंग साइड पर क्यों मूव किया, क्योंकि यहाँ पर ये नाइट कुछ कर नहीं पाता क्योंकि ये स्क्वायर तो कवर है पॉन से। तो ये नाइट यहाँ पर रहता तो इनएक्टिव रहता। तो ताल अपने नाइट को किंग साइड पर शिफ्ट करके कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वाइट ने कंटिन्यू किया क्वीन टू D2 से और वाइट अभी कहीं पर भी जा सकता है कैसल के लिए। नाइट टू F5 और ताल अपने नाइट को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, लेकिन वाइट नहीं चाहता। तो वाइट ने अपने बिशप को पीछे लिया F2 पर, बिशप टू B7 और ताल ने इस डायगोनल पर प्रेशर बनाया। तो भी वाइट ने किंग साइड कैसल किया।
क्वीन टू C6। और अभी ये नाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है वाइट के लिए, क्योंकि ये नाइट जैसे ही हटता है तो यहाँ से क्वीन की आई सीधी G2 पर है, तो चेकमेट की थ्रेट है डायरेक्ट। तो अभी वाइट को बहुत ही संभल कर खेलना पड़ेगा। तो वाइट ने पहले रूक A2 E1 करके नाइट पर सपोर्ट लगाया। और भी गेम्स देखिए मैंने बनाई हुई है अच्छी अच्छी, और बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। हमारी चैनल पर 15,000 से भी ज़्यादा रिटर्निंग व्यूअर्स है, लेकिन सब्सक्राइबर अभी तक 3,700 ही है। तो आपका बाकी हो तो कर दीजिए, तो मुझे पता चले कि कितने लोग असल में देख रहे हैं और रेगुलर भी देख रहे हैं। तो आपको अच्छी लगती है गेम तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। इससे होता क्या है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसी अच्छी गेम्स दूसरों को भी रेकमेंड करता है, तो दूसरे लोग भी देख पाते हैं। तो आप कीजिए सब्सक्राइब, लाइक। और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हर महीने 29 रुपीज़ देकर कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, या फिर QR कोड से करना चाहे तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ज़्यादा मत करना, 29 रुपीज़ करना हर महीने, और उससे कम करना चाहे तो उससे भी कम करना, और ना करना चाहे तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। तो गेम पर आगे बढ़ते हैं। तो ताल ने कंटिन्यू किया रूक F2 D8 से, तो वाइट ने कंटिन्यू किया G4 से और नाइट पर प्रेशर बनाया नाइट टू E3, और ताल ने रुक पर प्रेशर बनाया, और वाइट अभी इस रुक को नहीं बचा पाएगा। तो वाइट को यहाँ पर अपने बिशप को एक्सचेंज करवाना ही पड़ेगा। तो ताल ने क्यों मूव किया था अपने रुक को D8 पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही बिशप नाइट को लेता है तो इस पॉन से बिशप को ले सकते हैं, और ये बिशप पिन हो जाएगा और रुक की फाइल ओपन हो जाएगी। तो वाइट ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। बिशप टेक्स नाइट, डी टेक्स बिशप, और अभी ये बिशप पिन है। तो वाइट ने इस पिन को रिमूव करने के लिए अपनी क्वीन से लिया पॉन को, लेकिन ताल नहीं रुके। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने यहाँ पर रुक टू D4 करके नाइट पर प्रेशर बनाया। वैसे तो नाइट पर सपोर्ट है क्वीन, बिशप और रुक से, मतलब कि 3 सपोर्ट है नाइट पर, और अटैक 3 पीसों से है, रुक, बिशप और क्वीन, तो इक्वल ही है। तो वाइट ने कंटिन्यू किया रुक टू E2 से। तो अगर ताल यहाँ से एक्सचेंजेस करवाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, लेकिन ताल एक्सचेंज में डाउन हो जाते हैं। ताल अपने रुक को नाइट के बदले में दे देते हैं और उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ताल ने पहले इस नाइट को ना लेकर कंटिन्यू किया रुक A2 D8 से और बिशप पर प्रेशर बनाया। तो वाइट ने रुक टू D1 किया, और अभी एक आखिरी बार एकदम शांति से सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद वाइट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी यहाँ पर रुक D1 पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस रुक पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये रुक की वजह से ये बिशप पिन हो चुका है दोनों रुक से। तो यहाँ पर ये बिशप इनएक्टिव हो चुका है, तो ये बिशप का सपोर्ट नाइट पर नहीं गिना जाएगा और सिर्फ क्वीन और रुक का ही गिना जाएगा, क्योंकि बिशप तो पिन है दोनों रुक से और खास पीछे वाले रुक से। तो अभी सपोर्ट सिर्फ क्वीन और रुक का ही है, और अटैक रुक, क्वीन और बिशप से है। तो यहाँ पर एक अटैक बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन का तरीका मैंने बहुत सालों पहले सीखा था। आप हिंदी चेस वीडियोस देखते होंगे अश्विन सर की चैनल, तो मैंने भी उनसे सीखा था ये। तो आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो अभी ये बिशप नहीं गिना जाएगा,
क्योंकि ये बिशप पिन हो चुका है। तो ताल ने इस नाइट को लिया और इस मूव के बाद वाइट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, तो ये बिशप इनएक्टिव है। तो वाइट अगर बिशप से लेता है इस रुक को, तो इस रुक पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो पहले तो रुक टेक्स रुक और चेक आएगा। तो यहाँ से पहले किंग को मूव करना पड़ता और फिर ताल आराम से इस बिशप को ले सकते थे। और एक्सचेंजिस होने के बाद आप देख सकते हैं कि ताल मटेरियल में अप हो जाते और फिर एंड गेम में जाकर वाइट को रिजाइन करना ही पड़ता। अभी रुकिएगा, अगर वाइट यहाँ से अपनी क्वीन से ले लेता है तो भी ताल यहाँ से आराम से अपनी क्वीन को एक्सचेंज करवा सकते थे। और वाइट अगर बिशप से लेता है तो भी रुक टेक्स रुक चेक और किंग मूव होने के बाद बिशप टेक्स बिशप और वाइट मटेरियल में डाउन हो ही जाता। और वाइट अगर अपने रुक से लेता है तो वाइट का रुक चला जाता और फिर एंड में वाइट इस बिशप को लेने जाता है तो वाइट का रुक चला जाता और वाइट के पास तो कुछ बचता ही नहीं। और वाइट कुछ ना करता तो भी यहाँ से वाइट का बिशप चला ही जाता, तो वाइट को एंड गेम में जाकर रिजाइन करना ही पड़ता। तो ताल ने कैसे वाइट की गलती को पकड़ लिया और इस नाइट को कैप्चर किया और वाइट ने रिजाइन ही कर दिया। मिडल गेम में ही रिजाइन करना पड़ा वाइट को एंड गेम आने से पहले। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था आज के लिए। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।